Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है, लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फर्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाजत है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं, तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।